सभी का अभिवादन। महाकवि कालिदास रचित विश्वविख्यात नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन हम लोग कर रहे थे और अब तक हमने तृतीय अंक के कुछ अंश का अध्ययन कर लिया है। आप लोगों को याद होगा कि अब तक हम कहाँ किस कथा तक पहुँच चुके हैं। शकुंतला दुष्यंत के प्रेम से पीड़ित है। उसकी सखियों के द्वारा पूछे जाने पर उसने अपनी भावना को, अपनी प्रेम पीड़ा को व्यक्त कर दिया और सखियों ने उसे उपाय सुझाया है कि वो प्रेम पत्र लिखे और दुष्यंत तक उसको पहुंचाया जाएगा। ये सारा प्रसंग दुष्यंत पेड़ के पीछे से सुन रहे थे और जब उसने कुछ पद लिखे, उन पदों का उत्तर देते हुए दुष्यंत सामने आए और सामने आकर के उन्होंने ये व्यक्त किया कि उनके मन में भी शकुंतला के प्रति अनुराग है। इसके पश्चात जब सखियां निश्चिंत हो गईं कि जितना स्नेह शकुंतला कर रही है दुष्यंत से, दुष्यंत भी उतना प्रेम, उतना मान शकुंतला को दे रहे हैं, तो उन्होंने एक हिरण को संभालने के बहाने से वहाँ से जाना उचित समझा। शकुंतला और दुष्यंत अब वहाँ पर एकांत में हैं। दुष्यंत और शकुंतला अपने भावों को एक दूसरे को प्रदान कर सकें, इसलिए उनकी जो सखियां हैं उन्होंने उनको एकांत में छोड़ दिया है। जब वो चली गईं, उसके आगे की कथा से हम प्रारंभ करेंगे। शकुंतला ने अपनी सखियों को रोका था कि तुम में से कोई एक रुक जाओ, लेकिन वो चली गई थी। उसके बाद का ये प्रसंग है। शकुंतला कथम गते एव। शकुंतला कह रही है, क्या चली ही गई? राजा अलम आवेगेन। आवेग मत करो, डरो मत, घबराओ मत। ननु अयम आराध्यता जनः तव समीपे वर्तते। निश्चित रूप से ये आराधना करने वाला, सेवा करने वाला ये व्यक्ति तुम्हारे समीप विद्यमान है। वो स्वयं के लिए कह रहा है कि तुम घबराओ मत। ये व्यक्ति जो तुम्हारी सेवा करना चाहता है, सेवा करने का इच्छुक है या सेवा कर सकता है, वो तुम्हारे समीप है। किसके लिए कहा है उसने स्वयं के लिए कहा है। और क्यों कहा है? क्योंकि जो ये स्थिति थी उस समय शकुंतला पीड़ित थी, उसे ताप था और उस ताप को दूर करने के लिए उसकी सखियों ने उसके लिए पुष्पों की शैया सजाई हुई थी, उसे हवा कर रही थी, उसको खसखस का लेप लगाया हुआ था ताकि उसका ताप दूर हो सके। तो यदि कोई अस्वस्थ होता है तो उसे लगता है कि कोई उसकी सेवा करे, कोई उसके समीप रहे। तो उसी रूप में राजा ने कहा है कि तुम अपनी सखियों के जाने से घबराओ मत, मैं तुम्हारे समीप हूँ और मैं तुम्हारी सेवा कर सकता हूँ। अब वो इसी बात को आगे कह रहा है। तो आगे किस तरह से कालिदास ने उससे कहलवाया है। किम शीतलई क्लम विनोदी भी आर्दवातान संचारियामी नलिनी दल तालव्रंतई अंके निधाय कर भोरु यथा सुखम ते संवाहयामी चरणावुत पद्म ताम्रौ। एक तरह से वो प्रश्न कर रहा है, पूछ रहा है शकुंतला से। तो हम पहले इसका अन्वय देख लें। आपको याद है, अन्वय उस क्रम में शब्दों को रखना जिस क्रम में हमको किसी पद्य का अर्थ करना होता है। किम शीतलई क्लम विनोदिभिः नलिनी दल तालवृंतै आर्दवातान संचारयामि उत करभोरु ते पद्मताम्रौ चरणौ अंके निधाय यथा सुखम संवाहयामि। आप लोग अपनी कॉपी पेन लेकर के बैठ सकते हैं और यदि आपको अन्वय करने में कुछ कठिनाई है तो आप इस अन्वय को नोट भी कर सकते हैं ताकि आपको आसानी हो। तो क्या कहा उसने? किम क्या, शीतलई शीतल अर्थात ठंडी, क्लम विनोदी भी, क्लम जो थकान है, श्रम है, उसको, विनोदी भी उसका विनोद करने वाली अर्थात उसको समाप्त करने वाली, उसको दूर करने वाली। नलिनी दल ताल व्रंतई, नलिनी कमलिनी के, दल ताल व्रंतई पत्तों का जो पंख बनाया हुआ है, उस पत्तों के पंखों से आर्द्रवातान गीली हवा को, गीली हवा से तात्पर्य क्या है? ऐसी हवा जिसमें जल के कण मिले हुए हैं, पानी की बूंदें मिली हुई हैं, ऐसी हवा से, क्योंकि जल के कण यदि मिले होंगे तो हवा शीतल होगी और अधिक ठंडी होगी। तो जल के कणों से मिली हुई हवा को संचारयामी संचारित करूं, ऐसी हवा तुम तक पहुंचाऊं, उत या फिर
अथवा करभोरू, करब के समान जंघाओं वाली। करब कहते हैं हाथी के छोटे बच्चे को, तो करब के समान जिसकी जंघाएं हैं, संबोधन दिया है ये शकुंतला को, हे करभोरू ते पद्म ताम्रौ, तुम्हारे पद्म कमल के समान लाल रंग के जो चरणों, दोनों चरण हैं उनको, चरणों द्विवचन लगा हुआ है तो दोनों चरणों को अंक में, अंक का तात्पर्य यहाँ पर गोद से है, गोद में निधाए रख करके संवाहयामी, उनको दबाऊं या उनको सहलाऊं। कि तुम क्या चाहती हो, तुम्हें जो कष्ट है, तुम्हें जो पीड़ा है, उस पीड़ा को मैं किस तरह से दूर करूं। क्योंकि उसे ताप था, उसकी सखियां उसे पंखा झल रही थी, तो वो पूछ रहा है कि क्या मैं कमलिनी का जो ये पंखा है इससे तुम्हें शीतल हवा करूं। जो शीतल हवा, कैसी शीतल हवा, जिसमें जलकण मिले हुए हैं, ऐसी शीतल हवा तुम्हें करूं। या फिर क्योंकि जब कोई बीमार होता है, अस्वस्थ होता है, तो उसके पैरों में बहुत अधिक पीड़ा होती है, दर्द होता है, क्योंकि कमज़ोरी जब होती है तो वो सारी कमज़ोरी पैरों पर जाती है। तो उसने कहा कि जो तुम्हारे पैर हैं, कैसे, जो कमल के समान लाल हैं, ऐसे पैरों को अपनी गोद में रख करके जिस तरह से तुम्हें सुख प्राप्त हो, जैसे तुम्हें अच्छा लगे, उस तरह से मैं दबाऊं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि शकुंतला को राजा के पास में दोनों सखियां छोड़ करके चली गई हैं, और इसी अवसर का एक तरह से लाभ उठा करके जो राजा है वो ये चाहता है कि वो उसकी सेवा कर सके, इसलिए उसने इस तरह की चाटुक्ति शकुंतला के सामने कही हैं, ताकि वो शकुंतला को प्रसन्न कर सके। अब इस श्लोक के विषय में हम देख लें कि यहाँ पर नलिनी दलों को तालव्रंत का आरोप क्योंकि किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर परिणाम अलंकार है। और करभोरू और पद्म ताम्रौ, इन दोनों में इव शब्द का प्रयोग हुआ है, और इव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है तो यहाँ पर उपमा वाचक लुप्ता उपमा अलंकार है। और पूर्वार्ध और परार्ध में तुल्य बल विरोध है, इस कारण से यहाँ पर विकल्प अलंकार भी है। इसके अतिरिक्त करभोरू और पद्म ताम्रौ, ये जो विशेषण हैं, ये विशेष अभिप्राय से लिए गए हैं, साभिप्राय हैं, इसलिए यहाँ पर परिकर अलंकार भी हैं। और दोनों पद चरण को दबाने का जो कारण है, वो कारण भी बताया हुआ है कि किस लिए दबाने हैं, तो इसलिए यहाँ पर काव्य लिंग अलंकार भी इस श्लोक में है। तो इस तरह से परिणाम अलंकार, वाचक लुप्ता उपमा, विकल्प, परिकर और काव्यलिंग अलंकार इस श्लोक में है। छंद कौन सा है इसमें, तो छंद वही सरल सा वसंत तिल का छंद यहाँ पर दिया गया है। इसके अतिरिक्त अगर हम शब्दों को इसमें देखें तो संयोज्याव जो शब्द है, इस अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें, यहाँ पर हम इसको बता सकते हैं कि सम उपसर्ग युज धातु में लोट लकार लगा हुआ है। आराधिता शब्द में आ उपसर्ग राध णिच करते हुए त्रिच किया हुआ है, और इसका अर्थ होता है सेवक। क्लम विनोदी भी, क्लम विशेषेण नुन्दन्ति इति क्लम विनोदिनः, क्लम से वी, नुद, णिच और निनी लग करके ये शब्द बना है। संचारयामी में सम उपसर्ग चढ़ धातु लट लकार से ये संचारयामी शब्द बना है। करभोरु, करभौ इव उरु यस्या सा, तो यहाँ पर इस तरह से बनाइए, करभोरु जो हाथी के बच्चे के सूंड के समान जिसकी जंघाएं हैं वो हुआ करभोरु, तो इसको करभोरु शब्द इस तरह से बना। पद्म ताम्रौ, पद्मे इव ताम्रौ, कर्मधारय समास बन करके यहाँ पर बनता है पद्म ताम्रौ। तो आप जितने शब्दों को इस तरह से बता सकें, इनकी व्याख्या कर सकें, आप अपनी परीक्षा में इनको बता करके आ सकते हैं। जब राजा ने शकुंतला से इस तरह से कहा तो शकुंतला ने उसका उत्तर दिया, न माननीयेषु आत्मानम अपराधीष्ये, मैं माननीय जनों के प्रति अपने आप को अपराधी नहीं बनाऊंगी, कि जो सम्मान देने योग्य हैं उनसे मैं अपनी सेवा करवाऊं, इस तरह का अपराध मैं नहीं करूंगी, क्योंकि आप माननीय हैं, आप सम्मान देने योग्य हैं, तो मैं आपसे इस तरह की अपनी सेवा करके अपने आप को अपराधी नहीं बना सकती। इति उत्थाय गंतुम इच्छति, इस तरह से वो उठ करके और वहाँ से जाना चाहती है, वो चाहती है कि वो वहाँ से उठ करके चली जाए। राजा
अब जब वो जाना चाह रही है वहाँ से, तो राजा उससे कह रहा है, सुंदरी अपरिनिर्वाणो दिवसः, सुंदरी अभी जो दिन है वो समाप्त नहीं हुआ है, इयम च ते शरीरावस्था, और ये तुम्हारी शरीर की अवस्था हो रही है कि एक तो दिन भी नहीं समाप्त हुआ है और तुम्हारे शरीर की अवस्था भी ऐसी है कि वो अस्वस्थ है। इसलिए वो अगली बात कहता है। तो अगला श्लोक जो कहा गया, उसने कहा, उत्सृज्य कुसुम शयनम नलिनी दल कल्पित स्तनावरणा कथम आतपे गमिष्यसि परिबाधा पेलवई अंगई। उसने कहा, अब इसको एक बार अन्वय में देख लें हम। नलिनी दल कल्पित स्तनावरणा कुसुम शयनम उत्सृज्य परिबाधा पेलवई अंगई कथम आतपे गमिष्यसि। नलिनी दल, कमलिनी के जो पत्ते हैं उनसे कल्पित स्तन आवरणा, जिसने अपने स्तनों का आवरण बनाया हुआ है। कमलिनी के पत्तों से जिसके स्तनों को ढका हुआ है। कुसुम शयनम, फूलों की जो शैया है, ऐसी उस फूलों की शैया को उत्सृज्य, छोड़ करके, त्याग करके, परिबाधा पेलवई, परिबाधा पेलवई, काम की पीड़ा से जो कोमल हो गए हैं, दुर्बल हो गए हैं, ऐसे अंगई, ऐसे अपने शरीरों के अंगों से, कथम, किस प्रकार से, आतपे, आतप कहते हैं धूप को, तो किस प्रकार से आतप में, धूप में, गमिष्यसि, जाओगी। उसने कहा कि वो जब वहाँ से जाने लगी तो उसने उसको रोका और रोक करके कहा कि अभी दिन भी नहीं ढला है और तुम्हारे शरीर की ये स्थिति हो रही है। क्या स्थिति हो रही है? तो उसने इस स्थिति का वर्णन किया है कि क्योंकि ताप है उसे, इसलिए उसके स्तनों पर कमलिनी के पत्तों का आवरण लगाया हुआ है, फूलों की शैया उसके लिए बिछाई गई है। तो इनको छोड़ करके तुम इस धूप में, जब कोई अस्वस्थ होता है, किसी को अगर लू लग गई है, तो क्या हम उसे धूप में बाहर जाने की अनुमति देंगे? नहीं देंगे। उसी प्रकार से उसने कहा कि ऐसे कोमल अंगों से अभी तुम्हारा जो शरीर है वो दुर्बल है, उसमें शक्तिहीन है, शक्ति नहीं है, तो ऐसे अंगों से तुम किस प्रकार से धूप में जाओगी। और ये कह करके इति बलादे नाम निवर्तयति, इस प्रकार से एक तरह से बलपूर्वक उसको लौटाना चाहता है, लौटाने की चेष्टा करता है। जैसे हम किसी को रोकते हैं बलपूर्वक, तो उस रूप में वो उसको वहाँ से लौटाना चाहता है। अब यहाँ पर हम देखें कि परिबाधा पेलवई, इसमें कथम आतपे गमिष्यसि, ये इसका कारण है, इसलिए यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है। और परिबाधा पेलवई का साभिप्राय प्रयोग होने के कारण यहाँ पर परिकर अलंकार भी है। छंद इस श्लोक में कौन सा है? तो यहाँ पर आर्या जाति छंद इस श्लोक में है। ये श्लोक आर्या जाति छंद में रचा गया है। अब हम इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लें। तो सबसे पहले हम देखते हैं नलिनी दल कल्पित स्तनावरणा, नलिनी नाम दलई कल्पितम स्तनयो आवरणम यया यस्याह वासा, तो ये हुआ नलिनी दल कल्पित स्तनावरणा। परिबाधा पेलवई, परितः बाधा, परितः चारों तरफ से, चारों ओर से, उसके लिए परिउपसर्ग का प्रयोग होता है। परितः बाधा यस्यासाह, परिबाधा तया पेलवई, उसके द्वारा, पेलवई जो पीड़ित है वो हुआ परिबाधा पेलवई। अब ये जो परिबाधा शब्द है, ये परि उपसर्ग बाध में अ लग करके भावे टाप प्रत्यय लग करके परिबाधा बनता है। आतप, आतप कहते हैं धूप को। आसमंता तपति इति तस्मिन, ये होता है आतप, क्योंकि चारों ओर से जो तपता है, सब ओर से जो तपता है, तो उसे कहा जाता है आतप। उत्सृज्य, उत उपसर्ग है, सृज धातु है, कत्वा और लेप प्रत्यय मिलकर के, कत्वा और कित्वा का लेप हुआ और उससे मिलकर के बनता है उत्सृज्य। तो इस तरह से वो उसको बलपूर्वक लौटा देता है। जब उसको लौटा देता है तो शकुंतला कह रही है उससे, पौरव, हे पौरव, पौरव क्योंकि वो पुरुवंशी है तो इसलिए उसने कहा कि हे पौरव, रक्ष विनियम, अपने विनय की रक्षा करो, अपने विनय की, अपने शील की, अपने आचरण की रक्षा करो। मदन संतप्ता अपि न खलु आत्मनः प्रभवामि, मदन से पीड़ित होकर के भी, काम से पीड़ित होकर के भी मैं
अपने ऊपर अधिकार नहीं रखती हूँ कि अपना जो आचरण है उसको अपनी सीमा में रखो, उसकी रक्षा करो, अपने विनय को मत छोड़ो। यद्यपि मैं काम से पीड़ित हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने ऊपर अधिकार नहीं रखती हूँ, अपने गुरुजनों के अधीन हूँ। जब तक वो मुझे कोई अनुमति नहीं देते हैं तब तक मैं कुछ भी विचार नहीं कर सकती हूँ। राजा इस बात को समझ लेता है और राजा इसका उत्तर देता है, भीरु भीरु भय करने वाली, अलम गुरुजन भयेन, अपने गुरुजनों से, गुरुजन जो बड़े लोग होते हैं उनको गुरुजन कहा जाता है। गुरुजन का तात्पर्य यहाँ पे शिक्षक नहीं है, गुरुजन का मतलब जो आपके बड़े लोग हैं उनसे, भयेन उनके भय से, अलम बस करो अर्थात उनका भय मत करो। दृष्टा ते विदित धर्मा तत्र भवान न अत्र दोषम ग्रहीष्यति कुलपति, अपने गुरुजनों से भय मत करो क्योंकि तुम्हारे विषय में ये सब जान करके धर्म को जानने वाले जो माननीय कण्व हैं, कुलपति गण कण्व हैं, वो तुम्हारे विषय में कुछ भी दोष नहीं गिनेंगे, कुछ भी उसमें दोष नहीं मानेंगे। कि तुम गुरुजनों से भय नहीं करो क्योंकि वो तुम्हारे धर्म को जान करके कि क्या तुम्हारा धर्म है, क्योंकि वो धर्म को जानने वाले हैं, वो जानते हैं कि क्या धर्म है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, वो इस बात को जानते हैं। इसलिए तुम्हारे इस कार्य में वो किसी भी प्रकार का दोष नहीं मानेंगे। क्या बात है, क्यों दोष नहीं मानेंगे, तो उसको और स्पष्ट किया है राजा ने अगले श्लोक में। राजा ने कहा, पश्य देखो, गांधर्वेण विवाहेन बहव्यो राजर्षि कन्यकाः श्रूयन्ते परिणितास्तः पितृभिश्च अभिनंदिता। उसने कहा, तो हम अन्वय कर लें, बहवः राजर्षि कन्यकाः गांधर्वेण विवाहेन परिणिताः तः पितृभिः अभिनंदिताः च श्रूयन्ते। बहवः राजर्षि कन्यकाः, बहुत सी राजर्षि कन्याएं गांधर्वेण विवाहेन गांधर्व विवाह से परिणिताः विवाहित हुई हैं, परिणिता विवाहित हुई हैं, तः और वे पितृ भी अपने पिता माता के द्वारा, माता पिता दोनों के द्वारा, पितृ का मतलब माता पिता दोनों के द्वारा, अभिनंदिता च अभिनंदित भी हुई हैं, उन्होंने उनकी विवाह को स्वीकार भी किया है, उसका समर्थन भी किया है। राजा ने यहाँ कहा कि तुम घबराओ मत, तुम डरो मत। क्यों? क्योंकि जब उसने कहा कि मैं अपने ऊपर अधिकार नहीं रखती हूँ, तो राजा को ये समझ आ गया कि उसका अधिकार उसके गुरुजनों पर है, तो उसे भयहीन करने के लिए उसने कहा है कि ऐसा नहीं है कि तुम ही गांधर्व विवाह कर रही हो, ऐसी बहुत सी पहले राजर्षि कन्याएं हुई हैं जिन्होंने गांधर्व विवाह किया और गांधर्व विवाह को उनके जो माता पिता हैं उन्होंने स्वीकार भी किया, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का अपराध या किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर राजा ने उससे कहा बहुत सी राजर्षि कन्याएं, कि जो राजर्षि कन्याएं जो राजाओं की पुत्रियां हैं उनका गांधर्व विवाह हुआ है, लेकिन शकुंतला तो राजर्षि कन्या नहीं है। शकुंतला तो एक तपोवन में रहने वाले ऋषि कण्व की पुत्री है। तो इस तरह से राजा ने क्यों कहा है, राजर्षि कन्याओं का उदाहरण एक तपस्वी कन्या के लिए क्यों दिया है? तो आपको ध्यान होगा कि जब प्रारंभ में राजा ने शकुंतला के परिचय को जाना था तब उसे ज्ञात हुआ था कि शकुंतला कण्व की पुत्री क्यों है, क्योंकि कण्व ने उसका पालन पोषण किया है, वो जन्मदाता शकुंतला के नहीं हैं। जन्मदाता कौन है? जन्मदाता उसके हैं विश्वामित्र जो क्षत्रिय थे, और क्योंकि वो क्षत्रिय थे तो क्षत्रिय के जो नियम होंगे, शकुंतला भी क्षत्रिय हुई, तो जो क्षत्रिय के नियम होंगे वही शकुंतला पर धर्मानुसार लगेंगे। इसीलिए उसने एक धर्म को बताया है कि ये धर्म है, यह धर्म नहीं है कि क्षत्रिय जो कन्याएं हैं, यहाँ राजर्षि कन्याओं से तात्पर्य क्षत्रिय कन्याओं से है, कि क्षत्रिय कन्याओं के लिए गांधर्व विवाह धर्म अनुसार उचित है, धर्म अनुसार किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि तुम ही पहली बार ये विवाह कर रही हो, इससे पहले भी बहुत सी राजाओं की कन्याओं ने ये विवाह किया है, और क्योंकि वो धर्म संगत है इसलिए उनके माता पिता ने भी उनको स्वीकार किया है। गांधर्व विवाह के जो 8 प्रकार माने गए हैं, उन 8 प्रकारों में से एक विवाह है, और उन 8 में से 4 जो हैं वो श्रेष्ठ माने जाते हैं, स्वीकार्य होते हैं। उनमें से ही गांधर्व विवाह है जिसमें एक कन्या और एक पुरुष, एक स्त्री एक पुरुष
अपनी इच्छा से ही एक दूसरे से विवाह करते हैं, तो उन्होंने कहा कि इसको माना जाता है। तो यहाँ पर देखें हम कि रक्ष विनय जब उन्होंने कहा, तो रक्ष विनय में उन्होंने ये बताया कि आपको अपने सदाचार की रक्षा करनी चाहिए, इस तरह से आपको बलात् मेरे साथ में कार्य नहीं करना चाहिए। विदित धर्मा से ये पता लग रहा है कि गांधर्व विवाह जो है वो कन्या और पुरुष के पारस्परिक प्रेम के आधार पर होता है, दोनों की इच्छा से होता है। इसमें माता पिता की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। कन्या और वर दोनों ही एक दूसरे को समझ करके, अपने कर्तव्यों को, अपने उत्तरदायित्व को समझ करके और फिर विवाह करते हैं। आप इसमें आगे ये भी बता सकते हैं कि मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं, जिसमें ब्राह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष, प्राजापत्य, असुर, गांधर्व, राक्षस, पैशाच ये माने गए हैं। तो इन्हीं में गांधर्व विवाह एक प्रकार का विवाह बताया गया है और प्राचीन समय में इस विवाह को धार्मिक और सामाजिक मान्यता प्राप्त थी। इस तरह से आप इसके विषय में विशेष बात बता सकते हैं। इसके उपरांत क्या हुआ, जब उसने ये बताया तो उसके उपरांत शकुंतला ने कहा, शकुंतला राजा को बोली, मुंच तावत माम। शकुंतला ने राजा से कहा कि तो मुझे छोड़ दीजिए। भूयोपि सखी जनम अनुमानिष्ये, मैं फिर भी अपनी सखियों से अनुमति प्राप्त करूंगी कि अगर आप ये कहते हैं कि ये गांधर्व विवाह जो हम करें और ये धर्म सम्मत होगा, तो भी मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं पहले अपनी सखियों से अनुमति लूंगी, आप मुझे छोड़ दीजिए। राजा कहता है भवतु, अच्छा मोक्ष्यामि, तो मैं छोड़ दूंगा। शकुंतला पूछती है कदा, शकुंतला कहती है कब छोड़ दोगे। तो राजा उसका उत्तर दे रहा है, श्रृंगार रस यहाँ पर कालिदास ने दिखाया है, तो राजा इसका उत्तर देते हुए कह रहा है, अपरीक्षित कोमलस्य तावत कुसुमस्येव नवस्य षट्पदेन अधरस्य पिपासता मयाते सदयम सुंदरी गृह्यते रसो अस्य, कि कब छोड़ दूंगा। उसका उत्तर उसने दिया, सुंदरी यावत षट्पदेन अपरीक्षित कोमलस्य नवस्य कुसुमस्य एव पिपासिता मया ते अस्य अधरस्य रसः सदयम गृह्यते। अर्थ करें इसका, सुंदरी, हे सुंदरी, यावत जब तक, षट्पदेन, षटपद कहते हैं भंवरे को, क्योंकि उसके षटपद 6 पद होते हैं, 6 पैर होते हैं, इसलिए उसको भंवरा षटपद कहा जाता है। भंवर के द्वारा, भ्रमर के द्वारा, अपरीक्षित कोमलस्य, अपरीक्षित जिस जो बिना छुआ हुआ है, बिना स्पर्श किया हुआ है और कोमल है, ऐसे नवस्य कुसुमस्य, नवीन कुसुम के समान, कुसुम का तात्पर्य पुष्प, नवीन पुष्प के समान, फूल के समान, पिपासिता प्यास से व्याकुल, मया मेरे द्वारा, ते अस्य तुम्हारे इस। अब ये जो अपरीक्षित कोमलस्य है ये भ्रमर के साथ भी लगेगा और इसका जो अर्थ है वो राजा के साथ भी लगेगा, क्योंकि राजा और भ्रमर की जो क्रियाएं हैं वो एक समान बताई गई हैं। तो तुम्हारे इस अपरीक्षित कोमलस्य, इस बिना स्पर्श किए हुए कोमल अधरस्य, अधर का, रसः रस, सदयम दया के साथ, प्रेम पूर्वक, गृह्यते ग्रहण किया जाता है। क्या कह रहा है राजा कि मैं छोड़ दूंगा। उसने पूछा कब छोड़ दोगे, तो उसने उसका उत्तर दिया कि जैसे एक भ्रमर होता है वो एक पुष्प के पास जाता है, कैसा पुष्प, जिसका किसी ने आस्वादन नहीं किया है, जो अस्पृष्ट है, न जिसको किसी ने ग्रहण नहीं किया है और कोमल है, और उस पुष्प का वो रस ग्रहण करता है और फिर उस पुष्प से चला जाता है। उसी प्रकार से मैं भी तुम्हारे इस अधर का, जिसका किसी ने आस्वादन नहीं किया है, जो अस्पृष्ट है और कोमल है, इसका दयापूर्वक, कोमलता से, प्रेम पूर्वक जब मैं इसका आस्वादन कर लेता हूँ, जब मैं इसका रस ग्रहण कर लेता हूँ, तब मैं तुमको छोड़ दूंगा। इति मुखमस्या समुनेतुम इच्छति, इस प्रकार से वो उसका मुख उठाने की चेष्टा करता है। देखिए यहाँ पर जो राजा है उसने भ्रमर के समान ही अपने आप को बताया है कि जिस तरह से भ्रमर रस का पान करता है, रस को पान करने के लिए लालायित रहता है, उसी तरह से मैं भी तुम्हारा जो अधर है उसका रस पान करने के लिए लालायित हूँ।
इसमें शकुंतला के जो अधर हैं उनको पुष्प के समान बताया गया है, और जो उसका आस्वादन करने वाला राजा है उसको भ्रमर के समान बताया है। और जो उसके अधरों को अपरीक्षित कोमल बताया गया है, इससे उस शकुंतला के उदात्त और पवित्र चरित्र को दिखाने की चेष्टा की गई है। और क्योंकि वो आतप से पीड़ित है लेकिन फिर भी उसका जो सौंदर्य है वैसा ही है, इसलिए ये दिखाने के लिए यहाँ पर सुंदरी शब्द का, सुंदरी संबोधन का प्रयोग इसमें किया गया है। जो उसने सुंदरी कहा उसका कारण ये है कि वो बताना चाहता है कि उसका जो सौंदर्य है वो वैसे ही बना हुआ है। अब यहाँ पर कुसुमस्य एव यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि शकुंतला के जो अधर हैं उनकी तुलना कुसुम अर्थात पुष्प से की गई है। उपमावाचक शब्द भी दिखाई दे रहा है, एव शब्द का प्रयोग भी किया गया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है आपको समझ आ गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ पर उपमा अलंकार है। जो वर्णन है वो हेतु से युक्त है, उसमें कारण बताया गया है, इसलिए काव्यलिंग अलंकार भी है। अधर के लिए जो विशेषण दिया गया है उसका अभिप्राय है, वो भी साभिप्राय है, इसलिए यहाँ पर परिकर अलंकार है। और जब हम इस श्लोक को पढ़ रहे हैं तो हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वर्णों की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होने से कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है। छंद इसमें नया है, इसमें मालभारिणी छंद है, और इस मालभारिणी को औपछंदसिक छंद भी कहा जाता है। और इसका विशेष जो पाठ है वो हम छंदों की जो कक्षा है उसी में देखते हैं, लेकिन संक्षेप में हम यहाँ पर समझ लें कि इसका जो लक्षण है वो बताया जाता है। विषमे ससजा गुरु समेचेत सभरा येन्तु मालभारणीयम। किसके विषम जो चरण होते हैं उसमें सगण सगण जगण और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं, और जो सम चरण होते हैं उसमें सगण भगण रगण और यगण होता है। इस तरह से सम चरणों में 12 वर्ण होते हैं और विषम चरणों में 11 वर्ण होते हैं, और तब ये मालभारिणी छंद होता है। अब कुछ शब्दों को देख लें। अनुमानिष्य जो कहा शकुंतला ने, उसमें अनु धन मन और निच लग करके लिट लकार होता है। मोक्षयामी में मुच धातु से लिट लकार है, उत्तम पुरुष का एक वचन हमको दिखाई दे ही रहा है। अपरीक्षित कोमल से न विद्यते परितः क्षतम यस्य सह अपरीक्षितः, इस तरह से ये बहुब्रीहि बनता है। च असौ कोमलश्च तस्य, तो यहाँ पर कर्मधारय बनता है। पिपासिता में पा धातु में सन प्रत्यय लग के क्षत्री लग करके तृतीय विभक्ति लगती है, पिपासिता बनता है। षटपदेन जो भवरे को कहा, षटपदानी अस्येति षटपदः, 6 पैर होते हैं जिसके, तेन तो वो हुआ षटपदेन, ये हुआ भ्रमर। सदयम ये बहुत ही सीधा है, दयया सहितम दया के साथ, ये हो गया सदयम। तो हम आगे बढ़ें। इति मुखमस्या समन्वितुम इच्छति, इस प्रकार से वो उसका मुख उठाने की चेष्टा करता है। शकुंतला परिहरति नाट्येन, और शकुंतला अभिनय से उसको हटाती है, अब उसको रोकने का अभिनय करती है। वो उसका मुख उठाने की चेष्टा कर रहा है और शकुंतला उसको रोकने का प्रयास करती है। नेपथ्य आपको पता है, पर्दे के पीछे से जहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, केवल आवाज़ आ रही है, नेपथ्य से आवाज़ आती है। चक्रवाक वधु के आमंत्र्य से सहचरम, चक्रवाक वधु, हे चकवे की वधु, हे चकवी, आमंत्र्य से सहचरम, अपना जो सहचर है उसको आमंत्रित करो, पुनः बुलाओ, अर्थात उससे अभी विदा लो और उसको पुनः बुलाओ। उपस्थिता रजनी, रजनी उपस्थित हो गई है, रजनी अर्थात रात्रि उपस्थित हो गई है। यहाँ पर पीछे से आवाज़ आ रही है, कोई कह रहा है कि अपने मित्र से विदा लो, उसे फिर से बुलाओ का तात्पर्य है कि अभी विदा लो, वो फिर से आएगा, क्योंकि रात्रि उपस्थित हो गई है। अभी कौन कह रहा है, किसके लिए कह रहा है, अभी ये स्पष्ट होगा। शकुंतला कर्णम दत्वा, शकुंतला कान दे करके, शकुंतला सुन करके, ससंभ्रमम घबरा करके, पौरव हे पौरव, असंशयम मम शरीर वृत्तांतो उपलम्भाया आर्या गौतमी इत एवागच्छति। शकुंतला समझ जाती है और घबरा जाती है। वो कहती है कि हे पौरव, निश्चित रूप से मेरे शरीर का, मेरे स्वास्थ्य का समाचार जानने के लिए, शरीर के विषय में जानने के लिए
जो आर्या गौतमी हैं वो इधर ही आ रही हैं। तद विटपा अंतरितो भव, तो आप इस विटप के पीछे हो जाए, आप इस वृक्ष के पीछे हो जाए। राजा तथा राजा ऐसा ही करता हूँ। इति आत्मानम आवृत्य तिष्ठति, इस प्रकार से वो अपने आप को छुपा करके खड़ा हो जाता है। देखिए सखियों ने कितने सुंदर तरीके से शकुंतला को सचेत किया है, क्योंकि दोनों सखियों को पता है शकुंतला दुष्यंत के साथ है और गौतमी जो उस तपोवन की एक वृद्ध महिला है, एक माँ के समान है, वो वहाँ आ रही हैं। उनके सामने शकुंतला और दुष्यंत इस तरह से हों, ये सखियाँ नहीं चाहती हैं, तो इसलिए उन्होंने उसको सचेत किया है। तो वो कैसे सचेत करें, तो उन्होंने एक तरह से एक बहाना बनाया है यहाँ पर। चकवा और चकवी ऐसे पक्षी होते हैं, ऐसा प्रेमी युगल माना जाता है इनको, कि ये दोनों एक दूसरे को इतना प्रेम करते हैं, किंतु रात्रि में ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं या एक दूसरे को नहीं देख पाते, तो भी ये अपने आप को ये मानते हैं कि हमारा जो प्रिय है वो हमसे बिछड़ गया है, और इसलिए वो पूरी रात क्रंदन करते रहते हैं। तो यही उन्होंने एक उपाय सोचा और उन्होंने एक चकवी को जैसे संबोधित करते हुए, ताकि गौतमी सोचे कि ये चकवी से कहा जा रहा है। और यहाँ चकवी कौन हुई, यहाँ चकवी हुई शकुंतला, और उसका जो सहचर है वो हुआ दुष्यंत। तो उन्होंने उसको समझाया कि तुम उनसे विदा लो, क्योंकि रजनी उपस्थित हो गई है, रात्रि उपस्थित हो गई है। रात्रि कौन है यहाँ पर, गौतमी। तो क्योंकि रात्रि उपस्थित हो गई है इसलिए तुम उनसे विदा लो। इस तरह से शकुंतला ने उनकी इस बात को समझ लिया। सखियों में आपस में किस तरह से एक दूसरे को बातों को समझाने का और समझने का एक संबंध है, ये बहुत ही सुंदर संबंध दिखाई दे रहा है। कि उन्होंने, ऐसा तो नहीं था कि ये पहले भी हुआ, ये पहली बार ऐसा हुआ, और कैसे अपनी बुद्धिमत्ता से उन्होंने चकवी का बहाना लिया और शकुंतला ने उनकी बात को समझ लिया। तो ये मित्रता का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। अब इसमें हम व्याकरणात्मक अगर टिप्पणी देखें तो चक्रवाक वधु के, ये चक्रवाकस्य वधु, ये संबोधन दिया गया है, चकवी के लिए कहा गया है। और इसके बाद हम देखें तो आमंत्रिस्व, आ मंत्र लोट लकार करके आमंत्रिस्व शब्द बना। उपलम्भाए, उपलम्भ घय लग करके चतुर्थी विभक्ति लगी, उपलम्भ बना। अंतरितः, अंतरम जातम अस्य, इस तरह से अंतरितः बना। आवृत्य, आ उपसर्ग वृद्ध धातु कत्वा, उसका ल्यप हुआ और यह आवृत्य हुआ। पात्रहस्ता, पात्रम हस्ते यस्या सह, पात्रहस्ता। तो यहाँ पर आप इस तरह से ये शब्दों को बता सकते हैं। अब हम इससे आगे बढ़ें। राजा जब छुप करके खड़ा हो गया है, इसके उपरांत ततः प्रविशति पात्रहस्ता गौतमी सख्यौच, इसके बाद में प्रवेश करती हैं गौतमी पात्र को हाथ में लेकर के, और सख्यौच दोनों सखियाँ, द्विवचन लगा हुआ है, दोनों सखियाँ, और गौतमी का प्रवेश होता है सख्यौ। इत इत आर्या गौतमी, इधर आओ आर्या गौतमी। गौतमी शकुंतला मुपेत्य, गौतमी शकुंतला के पास जाकर के जाते, पुत्री अपि लघु संतापानी ते अंगानी, कि पुत्री तुम्हारे जो अंग हैं उनकी पीड़ा कुछ कम हुई। शकुंतला आर्य अस्ति में विशेषः, आर्या मुझे विशेष लाभ प्राप्त हुआ है, अर्थात मुझे बहुत अधिक लाभ प्राप्त हुआ है। गौतमी अनेन दर्भोदके निर्बाधमेव ते शरीरम भविष्यति, कि हे ये जो दर्भ कहते हैं घास को, कुश को, ये जो कुश का जो जल है, उदक अर्थात जल, ये जो जल है इससे तुम्हारा जो शरीर है बाधा से रहित हो जाएगा। जैसे मंत्र से युक्त यज्ञ का जो जल होता है उसको छिड़का जाता है, तो वो कुश से छिड़का जाता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो जल है, ये इस जल को जब मैं तुम पर छिड़कूंगी तो तुम्हारी जो पीड़ा है वो सारी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। अभ्युक्ष, उसके ऊपर वो जल छिड़क करके वध से परिणतो दिवसः, पुत्री दिन समाप्त हो गया है, यही आओ उटजमेव गच्छामः, हम कुटिया में चलते हैं। उसको कहती हैं कि अब क्योंकि दिन समाप्त हो गया है इसलिए हम कुटिया में चलते हैं। प्रस्थिता, वो वहाँ से निकल जाती हैं। गौतमी आ गई हैं, वो कुटिया में लेकर के जा रही हैं, इसलिए शकुंतला को उनके साथ जाना होगा। शकुंतला गौतमी के साथ निकलती हैं, जाती हैं, क्या करती हैं, आगे की जो कथा है, तीसरा अंक हमारा समाप्ति की ओर है, तो आगे की जो कथा है वो पढ़ेंगे हम
अगले वीडियो में। तब तक आप इसको पढ़िए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगली कक्षा में। नमस्कार।